हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो गन्ने की पीली पत्तियां जो हो रही हैं उसका जो कारण है और इसके साथ उसका जो समाधान है वो क्या है। तो इसके लिए जो है जो है विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जो है इसका जो कारण है यानी कि इसके जो मेन कारण हैं जो साइंटिस्टों ने बताए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ इसका जो समाधान क्या है वो जो है इसके बारे में जो है आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। इस समय जो है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सभी ज़िलों में जो है गन्ने की जो है पीली पत्तियां जो है वो हो रही हैं। यहाँ तक कि जो नई गन्ना किस्में हैं कई बार उसमें भी जो कई खेतों में जो है ऐसी जो है पीली पत्तियां जो हैं देखी गई हैं। तो इसका जो मेन कारण जो संस्थान की तरफ से या फिर जो है हमारे गन्ना विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी अब जारी हुई है, इसमें जो बताया गया है कि इसमें जो सबसे मेन कारण है वो है उगठा रोग, यानी कि जिसको हम लोग विल्ट बोलते हैं। विल्ट एक ऐसा रोग है जिसके कारण जो है गन्ने का किसान भाइयों जो है इस समय सबसे अधिक जो है गन्ने में पीलेपन की समस्या आ रही है। जैसे कि आप ये साफ तौर पे जो है इसमें जो गन्ना विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है इसमें लिखा है कि गन्ना फसल में के पीला पड़ने के जो कारण है उसमें 3 कारण सबसे जो है प्रमुख बताए गए हैं। सबसे जो मेन कारण बताया गया है वो यही है कि उगठा यानी कि जो विल्ट रोग है इसके कारण जो है गन्ने के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं। विल्ट रोग एक ऐसा रोग है जिसके कारण गन्ना किसान भाइयों ऊपर से जो है सूखना स्टार्ट होता है। जब इसका ज़्यादा प्रकोप हो जाता है विल्ट का तो गन्ना जो होता है ये आपका अंदर से जो है खोखला हो जाता है। ये विल्ट का सबसे जो है ये एक लक्षण होता है। पहले इसकी पत्तियां आपके गन्ने की जो कि वो पीली पड़ती हैं और इसमें जो है साइडों से जो है बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में आप देखेंगे कि गन्ना जो है अंदर से जब आप काट के देखेंगे तो उसमें जो है हल्का खोखलापन जो है आपको नज़र आएगा और गन्ने का जो वजन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है जो है रह जाता है। और इसके बारे में जो अन्य कारण जो है बताए गए हैं जो आपका गन्ना विभाग की तरफ से कि कहीं कहीं पे जो जड़ भेदक है या फिर चोटी भेदक है या फिर मिली बग के कारण भी जो है इसका जो है यानी कि पीली पत्तियां जो हुई हैं ये इसके अन्य कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो है विल्ट है। जो अन्य कारण है कहीं अगर आपके खेत में विल्ट नहीं आपको नजर आ रहा तो इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जड़ भेदक अगर आपके खेत में लगा होगा, जैसे कि वाइट ग्रुप जो है जो जड़ में नीचे अटैक करता है उसका अगर आप जो है प्रकोप है तो उससे भी आपके गन्ने की पत्तियां पीली हो जाएंगी। या फिर जो है चोटी भेदक है या फिर मिली बग यानी कि जो पत्तों का जो रस चूसता है मिली बग, अगर इसका अटैक है जो कि किसान वाइट कलर का यानी कि सफ़ेद रंग का होता है, ये पत्तों पे जो है जो सतह होती है निचली उसके नीचे चिपक जाते हैं जिससे पत्तियाँ जो है पीली पड़ जाती हैं। तो एक ये भी जो है यानी कि रस चूसक कीटों का भी आक्रमण से भी जो है आपकी पत्तियाँ पीली हो सकती हैं। इसके बाद में जो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि रोग का जो प्रभाव है वो मुख्यतः ऐसी गन्ना किस्मों जैसे कि आपको 11-0-15 या CO आपका 15-0-27 है या 8-5 है या फिर आपका 31-02 है या फिर आपका जो आपका BCI जो आपका 434 गन्ना किस्म है जो प्रदेश के लिए अनुमोदित नहीं है यानी कि बाहर की गन्ना किस्में हैं उनमें ये रोग आया है, जिसके कारण जो है आप जो आपकी यहाँ की भी जो गन्ना किस्में जैसे कि जो नई गन्ना किस्में आई थी जैसे कि आपका 15-0-23 या 0-118 में भी जो है इसका जो प्रभाव है इस समय इसमें भी जो है देखने को मिल रहा है। यानी कि जो प्रजातियाँ यहाँ बताई गई हैं इनमें सबसे अधिक जो है इसका पीली पत्ती का जो है प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके बारे में जो तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इस समय जो वातावरण में हमारा जो मौसम है ये भी जो है इस रोग को अधिक बढ़ा रहा है। जैसे कि इसमें लिखा है सामान्य से कम वर्षा, आर्द्रता कम होना, मृदा में नमी का अभाव, उच्च तापमान जो उगठा रोग एवं जड़ भेदक के लिए जो है अनुकूल वातावरण बनाता है। यानी कि ये सबसे बड़े जो है 3 कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो आपका विल्ट का है। इसके बारे में बात आती है कि आप इसका जो है समाधान कैसे करें। तो संस्थान की तरफ से जो है जो आपका गन्ना विभाग है इसकी तरफ से इसका जो समाधान है सटीक वो भी जो है बताया गया है। इसमें सबसे पहला जो समाधान ये है कि यदि आपका खड़ी फसल के ऊपर जो है आपको सिस्टमेटिक फंगिसाइड जैसे कि आपका थायोफेनाइल मिथाइल 70% वेजिटेबल पाउडर वाली जो आती है इसका तकरीबन 1.3 ग्राम जो है प्रति लीटर पानी में जो है आपको घोल बनाना है, यानी तकरीबन आपको 520 ग्राम जो है ये ले लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से और उसको 400 लीटर पानी के अंदर घोल कर जो है आपको इसका ड्रेंचिंग करना है अपने गन्ने में, या जैसे कि आप कोराजिन डालते हैं उसी तरीके से। या फिर जो अन्य फंगिसाइड हैं
जैसे कि आपका कार्बेंडाजिम है 50% वाली जो WP फॉर्म में आती है, ये 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में, यानी कि तकरीबन 800 ग्राम जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 400 लीटर पानी के अंदर जो है मिलाकर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इसका भी जो है आपको घोल बना के जो है आप इसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं। ये तकरीबन आपको 2 बार करनी है, 15 से 20 दिन के अंतराल पे जो है आपको दोबारा फिर से इसको रिपीट करना है और प्रयोग करने के बाद में आपको अपने गन्ने की जो है सिंचाई कर देनी है। इसके बाद में जो दूसरा समाधान ये है कि फंगिसाइड के प्रयोग के बाद गन्ने की जड़ों के पास आपको 4 किलोग्राम जो है जो आपका ट्राइकोडर्मा आता है प्रति एकड़ के हिसाब से 40 से 80 किलोग्राम जो है सड़ी हुई गोबर की जो खाद है उसके अंदर मिलाकर या फिर पेस्ट मड के अंदर मिलाकर जो है पर्याप्त नमी की अवस्था में आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में जो तीसरा समाधान यह है कि यदि आपके खेत में जड़ भेदक लगा है तो उसके नियंत्रण के लिए जो है आप जो आपका पिपरोनिल आती है तकरीबन 0.3 GR पंप जो आता है, ये तकरीबन 10 से लेकर के 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर क्लोरोपाइरीफास या फिर आप जो आपका इमिडाक्लोप्राइड आता है इसका भी जो है आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं।